सबसे पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद। मुझे शायद पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है। सोचा कई बार, लेकिन मैं आ नहीं पाया। पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं पिछले दिनों यूएनओ में गया था, पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन उसके सदस्य के रूप में। और जब मुझे ये पता लगा कि हम जो मेंबर्स हैं वो यूएनओ में बोल भी सकते हैं, तो खुशी भी हुई, उत्सुकता बहुत बढ़ी। और उत्सुकता बढ़ने का कारण ये था कि मैंने पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का विशेष अध्ययन किया था। और राज्यसभा के पिछले दोनों अधिवेशनों में मैं इस विषय पर डिस्कशन डिमांड करता रहा, लेकिन डिस्कशन किन्हीं कारणों से मिली नहीं। इससे मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई कि वहाँ जाकर अगर संभव हुआ तो मैं इसी विषय पर बोलूँगा। दुनिया भर में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और यूनाइटेड नेशन ने एक ऐतिहासिक काम किया। वर्षों डिस्कशन यूनाइटेड नेशंस में हुई कि भ्रष्टाचार दुनिया भर के लिए एक महाशाप है। उनकी डिस्कशन का निष्कर्ष ये है कि दुनिया में जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, गरीबी भी रहेगी। गरीब और अमीर के बीच की खाई भी बढ़ती जाएगी और तब तक क्राइम भी रहेगा, टेररिज्म भी रहेगा। उस कन्वेंशन की पुस्तिका की भूमिका में सेक्रेटरी जनरल ने कहा है, करप्शन इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो मैं समझता हूं बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने किया और 2003 में उस कन्वेंशन को अंतिम रूप उन्होंने दिया। तो सौभाग्य मेरा ये हुआ, हालांकि कुछ लोगों की रिजर्वेशन थी कि इस विषय पर बोला जाए कि ना बोला जाए, क्योंकि डेलीगेशन में और पार्टियों के लोग भी थे। लेकिन सहमति बन गई, मुझे बोलने का मौका मिला और चौथे दिन वही विषय विचार के लिए आ गया। जब मैं अंदर बैठा बोलने के लिए तो मुझे ये बताया गया कि 8वें नंबर पर बोलने की मेरी बारी है और 7वें नंबर पर स्विट्ज़रलैंड बोल रहा है। तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई कि स्विट्ज़रलैंड जो इस महापाप में सबसे आगे है और जिसके बैंकों में भारत का 70 लाख करोड़ रुपया जमा है। 70 लाख करोड़ रुपया तो केवल स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारत का जमा है। और स्विट्जरलैंड की ऐश्वर्य का एक बड़ा कारण दुनिया भर के बेईमानों का वो पैसा है जो स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है। शायद पर कैपिटा इनकम में दुनिया में स्विट्जरलैंड नंबर 2 पर है और इसका बहुत बड़ा कारण ये है। तो मैं जब अध्ययन कर रहा था तो मैं सोचता था कि स्विट्जरलैंड का तो वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ये व्यवस्था चलती रहे, ये पैसा उसके बैंकों में रहे। लेकिन उसका उनके प्रतिनिधि का भाषण सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, यस, करप्शन एक
बहुत मनुष्यता के लिए अभिशाप है। हम करप्शन के खिलाफ हैं और बड़े गौरव से उसने कहा कि हमने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर भी किए हैं, हमारे देश ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई भी किया है और कहा कि जिन जिन देशों का पैसा हमारे देश के बैंकों में जमा है, हम वो पैसा वापस करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उसने कहा हमने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए, हमने इसको रेटिफाई किया। इतना ही नहीं, हमने अपने देश की पार्लियामेंट में एक कानून भी बनाया है ताकि दुनिया के देशों को अपना पैसा वापस लेने में मदद मिले। मैं सच कहता हूं, मेरा दिल किया कि मैं उठूं यहीं पर और उसका धन्यवाद करूं। जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है वो खुल्लम खुल्ला करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं। और उसने अपने भाषण में ये भी कहा कि हमने पैसा वापस करना शुरू कर दिया और ये भी कहा कि आज स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे आगे है इस किस्म का धन वापस करने वाले देशों में। लेकिन उसने अपने भाषण में अंत में 2 वाक्य कहे। उसने कहा, बट द इनिशिएटिव लाइज विद द पॉलिटिकल विल ऑफ द कंट्री कंसर्न। अब उसका भाषण सुनकर प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ, क्योंकि भारत ने भी 2003 में उस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। उसकी चर्चा में हमने हिस्सा लिया है, हम यूएनओ के सदस्य हैं। 2003 में हस्ताक्षर तो किए, लेकिन आज तक भारत ने उसको रेटिफाई नहीं किया। कुल 140 देशों ने उस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समय तक 126 देश उसको रेटिफाई कर चुके हैं। 140 में से केवल 14 देश बाकी बचे हैं जिन्होंने उस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया। और जब तक रेटिफाई नहीं करेंगे हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हम अपना पैसा मांग नहीं सकते। तो मुझे बहुत हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि उन्होंने, स्विस के प्रतिनिधि ने ये बात वहां पर कही। पूरा दिन बहस हुई वहां पर और मैं सच आज ये कहना चाहता हूं ईमानदारी के साथ कि भारत की राजनीति में 40-50 साल से मैं हूं। हर विषय पर हर जगह चर्चा हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार पर यूएनओ में जो कंस्ट्रक्टिव और गहरी चर्चा हुई, ऐसी चर्चा मैंने भारत में कभी कहीं नहीं सुनी। बहुत हैरानी हुई। जिस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, दुनिया के मोस्ट करप्ट कंट्री में जिसका नाम है, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल पहले हम 84 नंबर पर थे, अब और खिसक कर नीचे 87 पर आ गए। उस देश के अंदर इस संबंध में तो वहां पर लंबी चर्चा हुई और हर देश आकर कह रहा था, हां हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार दुनिया में गरीबी बढ़ा रहा है और हम अपने देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 1, 2, 3, 4 ये कर रहे हैं। और बड़े गौरव से कह रहे थे इस ट्रीटी पर हमने सिग्नेचर कर दिए, हमने इसको रेटिफाई कर दिया, हमने कुछ और कानून बना दिए। तो उनकी बातों को सुनकर मुझे खुशी हो रही थी, लेकिन जब भारत की याद आती थी तो मुझे शर्म आ रही। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था।
भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे देश में क्या हो रहा है, ये किया ये कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं था। तो दुनिया की उस महासभा में विश्व के इस ज्वलंत सवाल पर जो अच्छी चर्चा हो रही थी, उसके लिए जहां मुझे खुशी हुई, वह भारत में जो हालत है उसकी याद करके मैं शर्मिंदगी अनुभव कर रहा था। क्योंकि भारत में 7 साल हो गए, 2003 में उस पर हस्ताक्षर हुए, 7 साल हो गए, उस कन्वेंशन को भारत सरकार ने आज तक रेटिफाई नहीं किया। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लोकपाल बिल 1968 में सबसे पहले पेश हुआ पार्लियामेंट में, 8 बार पेश हुआ, लैप्स हो गया। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भारत सरकार कितनी ईमानदार है। आज तक लोकपाल फैसला पास नहीं हुआ। सीबीआई का हाल आपके सामने है, और अब तो सीवीसी के पद की भी गरिमा कितनी नीचे आ गई। तो मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था कि हम भी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कुछ कर रहे हैं। इतना नहीं, आपके ध्यान में होगा कि भारत में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 में पास किया। बड़े बड़े लोग, पैसे वाले, बड़े बड़े नेता बेनामी ट्रांजैक्शन से ज़मीनें खरीदते हैं। ब्लैक मनी का सबसे अधिक उपयोग उसके लिए होता है।